हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला। और जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अजात शत्रु में समास है। तो अजात शत्रु में कौन सा समास है बताओ एक बार सभी। अजात शत्रु में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो अजात शत्रु में कौन सा समास है बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर। तो अजात शत्रु का समास विग्रह क्या होता है कमेंट करो फटाफट। डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर। भाई बहुवीर्य समास है अजात शत्रु में और इसका समास विग्रह क्या होता है कमेंट करो फटाक से। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो इनमें से किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो देशांतर में, सीताराम में, पंचानन में, देवासुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो सीता और राम इसमें द्वंद्व समास है। देशांतर में द्वंद्व समास है और देव और असुर असुर इसमें भी द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है पंचानन, पंचानन यानी पंच, पंच यानी पांच, संख्या का भाव हो रहा है तो उसमें क्या कौन सा समास होता है द्विगु समास होता है। कौन सा द्विगु समास होता है यहाँ पर। समास होता है द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। इसमें द्वंद्व समास नहीं है। कौन सा समास नहीं है इसमें द्विगु समास नहीं है। कौन सा द्वंद्व समास है इसमें द्विगु समास है इसमें। पंचानन में कौन सा द्विगु समास है और इनमें द्वंद्व समास है। इनमें द्वंद्व समास है और इसमें द्वंद्व समास है। असुर में देवासुर, देव और असुर। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही समास विग्रह का प्रयोग किया गया। तो किस विकल्प में सही समास विग्रह का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है देशार्पण, देश को अर्पण, देशाटक, देश में अटक, देशादेश, देश और देश, देशभक्ति, देश की भक्ति। तो इसका आंसर बताओ आप क्या आंसर राइट आंसर है। तो किस विकल्प में सही समास विग्रह का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो देश अटक, देश में अटक क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर देश में अटक। बी आंसर हो जाएगा। कौन सा बी आंसर। जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े, जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्न में से उपसर्ग की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है। तो निम्न में से उपसर्ग की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से उपसर्ग की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है। तो ऑप्शन है अनावश्यक, अनपढ़, अनिश्वर और अनर्थ। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा बताओ एक बार सभी। असुमेलित विकल्प है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यह सुमेलित नहीं है, असुमेलित विकल्प है यहाँ पर अनपढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में संस्कृत के मूल उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो किस विकल्प में सभी शब्दों में संस्कृत के मूल उपसर्गों का, किसके संस्कृत के मूल उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है परमाण, परिणाम, पराकाष्ठा, अपमान, स्वाधीन, सुक्ति, भरपेट, अन्वेषण, अवशेष, निष्काम, दुर्जन। संस्कृत, अन्वेषण, अवशेष, निष्काम, दुर्जन, निराशा, अनादि, उपवन, परहित और परिधान। तो इसमें
तो इन सभी शब्दों में संस्कृत के मूल शब्दों का प्रयोग हुआ है। बताओ किस विकल्प में हुआ है? तो बताओ संस्कृत में हुआ है, अन्वेषण में हुआ है, अवशेष में हुआ है, निष्काम में हुआ है और दुर्जन में हुआ है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया है ना, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सही पढ़ते रचना का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सही पढ़ते का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन है मीठा प्लस आस, मिठास, बाबू प्लस उषा, बबू बबुआ, टिक्का प्लस एत, टिकेत, दुष्ट प्लस टवे, दुष्टवे। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो मीठा प्लस आस, मिठास, बिल्कुल सही पढ़ते का यहाँ पर हुआ है प्रयोग। कौन सा बिल्कुल सही पढ़ते का हुआ है इसमें भी? और बाबू प्लस उआ, बबुआ, टिक्का प्लस एत, टिकेत, इसमें भी सही है। दर्श प्लस टवे, दस्ट टवे, इसमें नहीं हुआ। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में उन्तवा वाचक तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ? सौर, पोत्र, ओपल, शाक्त, कौशल, डिबिया, बबुआ, छतरी, कुई, खटोला, जादूगर, नक्चली, राहगीर, शर्माजा, शर्मासार, दरवाजा, चौड़ाई, मोटापा, लालिमा, लघुता, बचपन। तो इसका आंसर दो आप सभी। तो इसका यहाँ पर बी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया बी आंसर। कौन सा बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर सभी का? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित पर्याय नहीं है? तो शब्द सुमेलित पर्याय नहीं है। ऑप्शन है सच्ची, पुलोमजा, सत्तावरी और इंदिरा, इंदिरा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो इंदिरा बिल्कुल राइट आंसर है, ये पर्याय नहीं है। क्या नहीं है? पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी सुमेलित पर्याय नहीं है? तो किस विकल्प के सभी सुमेलित पर्याय नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, ओदात, श्वेत, शुक्ल, सफेद, धोला और ओछा, कमीना, छिछोरा और टुच्चा और क्षुद्र, शूद्र, खून, रक्त, शोणित, लहू, लुधिर, मंथन, पुष्प, धनवा, अनंग, कामिरी और कंदर्भ। तो इनमें राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो किसमें पर्याय नहीं है? तो इसमें तो बिल्कुल पर्याय है सभी। इसमें इसमें रक्त के पर्याय, इसमें कमीने के पर्याय, ओछो, क्या है ओछो बोल रहा है वो आदमी, कहीं है छिचोरो, टूचा, शूद्र, ये क्या है? इस कमीने के ये पर्यायवाची, क्या है? पर्यायवाची। तो ये हो जाएगा ममंथ, पुष्प, धनवा, ये पर्याय नहीं है एक दूसरे के ना। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन है विष, सारंग, संबर, रसा। तो विष जल का पर्याय नहीं है। तो विष, सारंग, संबर, रसा ये जल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विपर्ययवाची नहीं है? तो विपर्ययवाची यानी विपरीत, विलोम शब्द नहीं। ऑप्शन है इष्ट, प्रचुर,
व्यमन से, सोमन से, पास, फेल, अनुराग, विराग। तो इसमें बताओ भाई, पास यानी पास का क्या होता है, दूर होता है, फेल नहीं होता है, क्या नहीं होता है, दूर होता है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। गगन शब्द का सही विलोमार्थी शब्द है धरा, धरती, अवनी, भूमि। तो गगन, गगन कहते हैं बादल को। तो बादल का विपरीत क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है बादल का, धरा। क्या होता है, गगन का होता है धरा। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। गगन का विलोम क्या होता है, धरा होता है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और पराय क्रिया का काम देता है, उसे वांगधारा या क्या कहते हैं बताओ। श्याम चंद्र कपूर। मुहावरा, लोकोक्ति, सूक्ति, कहावत। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मुहावरा। क्या कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी अन्य विशेष अर्थ को बतलाता है वो क्या होता है, मुहावरा होता है। उसे वांगधारा या मुहावरा कहा जाता है। ये आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टांग पर खड़ा रहना लोकोक्ति का सही अर्थ है भाई। तो एक टांग पर खड़ा रहना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन, तपस्यारत होना, कठोर परिश्रम करना, लंगड़ा होना, सदा तैयार रहना। तो बताओ यहाँ पर एक टांग पर खड़ा रहना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका डी आंसर आ रहा है भाई। यहाँ डी आंसर कौन कर रहा है भाई, यहाँ डी आंसर कौन कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है, कमेंट में। एक टांग पर खड़ा रहना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, इसका देना आपको कमेंट में। देखते कौन आंसर करता है भाई, सभी को देना कमेंट में आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है। तो किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन है, मौन परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। यदि मौन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। मौन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा बताओ एक बार सभी। तो इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो इनमें से कोई सा भी संयुक्त वाक्य नहीं है भाई ना। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है। मौन परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर डी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गए शिक्षण विधियों से भाई ना, शिक्षण विधियों से क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर दो, आपके आंसर राइट आंसर है ऑप्शन है स्वतंत्र। शब्द को 10 बार बोलिए। सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार बोलिए। हिंदी पाठों में आई चिड़िया पुस्तक को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। लट खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। तो आपसे पूछा क्या कि बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित मानोगे। तो किसे मानेंगे भाई, हिंदी पाठ में आई चिड़िया पुस्तक कुओं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं ये बताएंगे। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन है, ये बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। ये बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। ये बताता है कि बच्चे को किस तरह की मदद की जरूरत है। कौन आंसर करेगा इसका बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर।
तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ये बच्चों को अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है भाई? तो ये पूछा आपसे, उचित नहीं है। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करते समय हम किसका लाभ उठा सकते हैं भाई? तो बताओ यहाँ पर हम किसका लाभ उठा सकते हैं? मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करते समय हम किसका लाभ उठा सकते हैं? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन है, छात्रों के पूर्वानुवर्ती ज्ञान का, अध्यापन के अनुभव का, छात्रों के शब्द भंडार का, छात्रों के वाचन के अनुभव का। तो मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करते हुए हम किसका लाभ उठा सकते? यानी मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करेंगे तो हम क्या क्या पता चलेगा हमको? छात्रों के पूर्वानुवर्ती ज्ञान कितना है, कि छात्रों में पूर्व कितना ज्ञान है भाई, छात्र क्या क्या जानते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं हम ना मौखिक रूप से स्पष्टीकरण करते समय। तो मान लो हम कोई किसी छात्र को कोई सवाल करते हैं तो वो उसका जवाब दे देता, तो हमें पता चल जाता है भाई उसके उस छात्र में पूर्वानुवर्ती ज्ञान कितना है। तो हम क्या करते हैं भाई, उसका लाभ उठाते हैं ना, हम जान जाते हैं भाई इस छात्र में इतना ज्ञान है भाई, पूर्वानुवर्ती इतना ज्ञान है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप है? ऑप्शन है, समवाय विधि, निर्देश विधि, आदर्श विधि, स्वाध्याय विधि। तो विधि मंत्रणा और तर्क विधियों का एक सम्मिलित रूप है भाई, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? स्वाध्याय विधि। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आदर्श विधि है, तो इनमें से आदर्श विधि कौन सी? अनुकरण विधि का परिकृत रूप, प्रश्नोत्तर विधि का परिकृत रूप, निर्देशन विधि का परिकृत रूप, परिष्कृत रूप, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। परिष्कृत रूप है ये आदर्श विधि है, ये अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करना बताता है, छात्र उनमें से एक शैली को अपनाता है, कौन सी विधि है भाई? तो एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करना बताता है, छात्र उनमें से एक शैली को अपनाता है, ये कौन सी विधि है? आदर्श विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सभी, और प्रवचन विधि। तो बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आदर्श विधि। कौन सी हो जाएगी? आदर्श विधि हो जाएगी। ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ, फटाफट सेशन को एक बार शेयर कर दो जम के तरीके से। और आपको पीडीएफ के बारे में मैंने बताया, मैं नहीं बताया अभी, तो पीडीएफ मिलेगी आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और एक खास ज़रूरी सूचना है कि 2011 से 2022 तक के पिछले सालों के रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए पिछले सालों के पेपर मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर, और जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, या फिर इस सेशन के आपके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें बहुत सहायता सामग्री हो, बहुत क्रियाएं हो, बहुत प्रश्न हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो इसका आंसर तो भाई सभी डी आंसर कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। और लास्ट में आपको बताना है कि कमेंट में आज का ये सेशन आपको कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन सही किए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो लोकगीतों को सम्मिलित करने का सबसे
कम महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन है लोकगीतों के संबंध, राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसाभूति रसानुभूति और लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, लोकगीतों की भावी भाविक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया करना। तो बताओ यहाँ पर, तो लोकगीतों के संबंध में राज्यों की जानकारी देना, ये उद्देश्य कम महत्वपूर्ण है भाई ना। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शन है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ाने पर बल देना। और ऑप्शन है, क्वेश्चन फिर से पढ़ो एक बार, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? तो सबसे कम प्रभावी कौन सी विधि है? ऑप्शन आपके सामने, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, दूसरों की हस्त लिखित सामग्री, पत्थर आदि पढ़वाना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कम है भाई ना। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा? डी आंसर। डी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का है क्वेश्चन, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो लेखन कुशलता का विकास सबसे कम करने में महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो इसका आंसर दो आप, क्या आंसर है? तो प्रतिलिपि। प्रतिलिपि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि। इसका ए आंसर करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ए आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्राथमिक रूप है। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? सांकेतिक होता है। क्या होता है? भाषा का प्राथमिक रूप होता है सांकेतिक। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण रुचिकर किससे होता है? तो शिक्षण रुचिकर किससे होता है? विधियों से, कौशल से, पुस्तकों से, सर्वे या दृश्य या सर्वे साधनों से, यानी देखना और सुनना। तो इसका राइट आंसर दो भाई। तो इसका तो डी आंसर ही होगा भाई। तो शिक्षण रुचिकर कैसे होता है? जिसे हम देख भी सकते और सुन भी सकते, इससे होता है शिक्षण रुचिकर। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत सहायक सामग्री उपकरण है। तो परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा? ऑप्शन है दूरदर्शन, श्यामपट्ट, मानचित्र, आकाशवाणी। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर? श्यामपट्ट। श्यामपट्ट है परंपरागत यानी प्राचीनतम सहायक उपकरण है श्यामपट्ट। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए किस पाठ्य उपकरण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं? मानचित्र का, पुस्तक का, रेखा चित्र या पत्र का? तो इसका आंसर तो आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर ए आंसर। कौन सा? ए आंसर मानचित्र का। तो किसी नगर की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किस पाठ्य उपकरण या सामग्री का प्रयोग करते हैं? मानचित्र का करते हैं। इसमें पता चलता है भौगोलिक की स्थिति कैसी है भाई ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडनाकर, फ्राइड, प्रोफेसर पी.वी. वोकिल। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है आपके? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना बी आंसर। कौन सा? भंडारकर, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको लास्ट में बताना भाई, कमेंट करना आपने कितने क्वेश्चन सही किए इनमें से, और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।